और माँ के अंतर को कैसे भूल गई जूही। हनीमून से लौटते समय टैक्सी में बैठी जूही के मन में कई तरह की विचार आ रहे थे। अजय के उसे ख्यालों में डूब देख उसकी आंखों के आगे हाथें हिलाकर पूछा, कहाँ खो गई? घर जाने का मन नहीं कर रहा है। जूही मुस्कुरा दी, लेकिन ससुराल में आने वाले समय को लेकर उसके मन में कुछ घबराहट सी थी। दोनों शादी के एक हफ्ते बाद ही सिक्किम घूमने चले गए थे। उनका प्रेम विवाह था। दोनों सीए थे और नारीमन में एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अजय ब्राह्मण परिवार का बड़ा बेटा था। पिता शिव मोहन एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर थे। मम्मी शैलजा हाउसवाइफ थी और छोटी बहन नेहा अभी कॉलेज में थी। अजय का घर मुंडेन में था। पंजाबी परिवार की इकलौती बेटी जूही कंजूर मार्ग में रहती थी। जूही के पिता विकास डॉक्टर थे और माँ अंजना हाउसवाइफ थी। दोनों परिवारों के इस विवाह से कोई एतराज नहीं था। विवाह हंसी खुशी हो गई। जूही को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि उसके ऑफिस जाने आने का कोई टाइम नहीं था। अब तक तो घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। नारी मन से आते आते कभी 10 बजते तो कभी 11, जिसे काउंटर बेसिस पर काम करती पूरी टीम के साहब से उठाना पड़ता। मायके तो घर पहुंचते ही कपड़ा बदलकर हाथ मुंह धोकर डिनर करती और फिर सीधे बेड पर शनिवार और रविवार को आराम करती थी। मन होता था तो दोस्तों के साथ मूवी देखती थी, डिनर करती थी। वैसे भी मुंबई में ऑफिस जाने वाला ज़्यादातर कुंवारी अविवाहित लड़कियां का यही रूटीन रहता। हफ्ते में 5 दिन काम में खूब बिजी और छुट्टी के दिन आराम। जूही के 2-3 घंटे तो रोज सफर में कट जाते थे। वह हमेशा वीकेंड के लिए उत्साहित रहती। जैसे ही अंजना दरवाजा खोलती, जूही एक लंबी सांस लेते हुए कहती थी, ओ मम्मी, आखिर वीकेंड आ ही गया। अंजनी को तो उस पर बहुत स्नेह आता कि बेचारी कितनी थक जाती होती है। पूरा हफ्ता जूही को याद आ रहा था कि अब विदाई के समय उसकी मम्मी रोए जा रही थी। तब उसी की सासू माँ ने उसकी मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप परेशान ना हो, बेटी की तरह रखूंगी। हमारे घर में बेटी बहू में कोई फर्क नहीं रखूंगी। वहाँ खड़ी ही चाची ने बयान पूर्वक धीरे से उसके कान में कहा, सब कहने की बातें हैं, आसान नहीं होता बहू और बेटी समझना। शुरू में हर लड़के वाले ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहते आंसुओं के बीच में जूही को चाची की यह बात साफ साफ सुनाई दी थी। पहले हफ्ते तो बहुत देखते हैं क्या होता है, परसों से तो ऑफिस जाना है। टैक्सी घर के पास रुकी तो जूही अजय के साथ घर की तरफ चल दी। शिव मोहन, शैलजा और नेहा उनका इंतजार ही कर रहे थे। जूही ने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नेहा को उसे गले लगा लिया। सब एक दूसरे के हाल चाल पूछते रहते। शैलजा ने कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। जूही को कान तो बहुत महसूस हो रही थी, फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बना लूँगी। अरे थक गई होगी बेटा, आराम करो। हाँ और हाँ, यह मम्मी नहीं, अजय और नेहा मुझे माँ ही कहते हैं, तुम भी बस माँ ही कहो। जूही ने झिझकते हुए सिर हिला दिया। अजय और जूही ने फ्रेश होकर सबके साथ चाय पी। थोड़ी देर बाद शैलजा ने पूछा, जूही डिनर में क्या खाओगी? माँ, जो बना है बता दे, मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं बना लूँगी। लेकिन माँ, मेरे होते हुए हंस पड़ी शैलजा,
तुम्हारे होते हुए क्या? अभी तक मैं हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। कहकर शैलजा किचन में आ गई तो जूही भी मना करने के बावजूद उनका हाथ बटाती रही। अगले दिन की छुट्टी बाकी थी। शिव मोहन ऑफिस और नेहा कॉलेज चली गई। जूही अलमारी में अपना सामान लगा रही थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अगले दिन साथ ऑफिस जाने के लिए अजय और जूही उत्साहित थे। दोनों लोग कल डिनर साथ किया। ट्रेन में ही जाते थे। हालांकि पुल के मोहल्ले में सब ने रात को सोने के समय शिव मोहन ने कहा, कल से जूही भी लंच ले जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं। इसका मतलब कल से उसकी किचन की ड्यूटी शुरू। ड्यूटी कैसे? जहाँ मैं अब तक 3 टिफिन पैक कर रही थी, अब 4 कर दूंगी। क्या फर्क पड़ता है? शिव मोहन ने प्यार भरी नजरों से शैलजा को देखते हुए कहा। ममता मई सास बनेगी, इसका कुछ अंदाजा तो था मुझे। आपने कहा था ना कि जूही बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी इस घर में। शिव मोहन ने उसे छोड़ते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो बहुत कड़क सास मिली थी, शैलजा ने काफी हंसते हंसते हुए कहा। इसलिए तो जूही को उन तकलीफों से बचाना है जो मैं खुद झेल ली हूँ। छोड़ो, वह अम्मा का पुराना मानना था। उनकी सोच अलग थी। अब तो वो नहीं रही। अब उन बातों का क्या फायदा? अजय ने बताया था कि जूही को पनीर बहुत पसंद है। कल उसका पहला टिफिन तैयार करूंगी, पनीर ही बनाऊंगी, खुश हो जाएगी बच्ची। शिव मोहन की आंखों में शैलजा के लिए तारीफ के भाव उभर आए। सुबह अलार्म बजा। जूही तब तक तैयार होकर किचन में आई तो वहाँ 4 टिफिन पैक किए रखे थे। शैलजा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। जूही शर्मिंदा से बोली, माँ आपने तो सब कट दिया। हाँ बेटा, नेहा जल्दी निकलती है, सब काम साथ हो जाता है। आओ नाश्ता कर लो, कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। सब हो जाएगा बेटा, इतना मत सोचो, अभी तो मैं कर ही लेती हूँ। कभी बिगड़ेगी तो करना ही होगा और आगे आगे तो जिम्मेदारी संभालनी है। अभी ये दिन आराम से बिताओ, खुश रहो। अजय की भी तैयार होकर आ गया था। बोला, माँ पनीर। जूही परंतु बोली, माँ यहाँ मेरी पसंदीदा डिश है। आज अजय ने कहा, मैंने ही बताया है माँ को। माँ अब क्या अपनी बहू की पसंद का ही खाना बनाओगी? जूही, तुमकी माँ ने कहा है ना, उनके लिए बहू नहीं बेटी हूँ। नेहा ने घर से निकालते निकालते हंसते हुए कहा। माँ भाभी के सामने मुझे भूल न जाना। शिव मोहन ने भी बातों में हिस्सा लिया। अरे भाई, थोड़ा सा सास वाला ग्रुप दिखाओ, थोड़ा टोको, थोड़ा गुस्सा हो, पता तो चले घर में सास बहू है। सब जोर से हंस पड़े। शैलजा ने कहा, सॉरी, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि घर में बहू है। हाँ, हंसते बोलते घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद ही मोड़ श्याम बाई आ गई। शैलजा घर की सफाई करने लगी। अजय के कमरे में जा श्याम ने आवाज दी, मैडम देखो आपकी बहू से सामान फैला कर गई है। शैलजा ने जाकर देखा, इस तरफ सामान बिखरा था। उन्हें हंसी और आ गई। श्याम ने पूछा, मैडम आप हंस रही हो? शैलजा ने कहा, आओ मेरे साथ। शैलजा ने नेहा के कमरे में ले गई। वहाँ और भी बुरा हाल था। शैलजा ने कहा, यहाँ भी वही हाल है ना? तो चलो अब हर जगह सफाई कर लो जल्दी। श्याम 8 साल के यहाँ काम कर रही थी, अच्छी तरह समझती थी। अपनी शांति
संद मैडम को अतः मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। जूही फोन पर अपने मम्मी पापा से संपर्क रख रही थी। शादी के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रास्ते में ही अंजना का फोन आ गया। हाल चाल के बाद पूछा, आज तो सुबह कुछ काम भी किया होगा। शैलजा की तरफ से पुल बांध दिया। जूही ने तभी अचानक जूही को कुछ याद आया। बोली, मम्मी मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। फिर तुरंत सासू माँ को फ़ोन मिलाया। शैलजा को हेलो कहते ही तुरंत बोली, सॉरी माँ, मैं अपना रूम में बहुत बुरी हालत में छोड़ आई हूँ, याद ही नहीं रहा। श्याम ने ठीक कर दिया है। सॉरी माँ, कल से सब आ जाता है, धीरे धीरे, परेशान मत हो। शैलजा के स्नेह भरे स्वर पर जूही का दिल भर आया। अजय और जूही दिन भर व्यस्त रहे। सहकर्मी बीच के दोनों छेड़ कर मजे लेते रहे। दोनों रात 8 बजे ऑफिस से निकलते थक जा चुके थे। जूही का तो मन करता था सीधा जाकर बेड पर लेटे, लेकिन वह मायका था। अब ससुराल 10 बजे तक दोनों घर पहुँचे। शिव मोहन, शैलजा और नेहा डिनर कर चुके थे। उन दोनों का टेबल पर रखा था। हाथ धोकर जूही खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद उसने सारे बर्तन समेट लिए। शैलजा ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, हम भी सोने जा रहे हैं। शैलजा बेटी तो शिव मोहन ने कहा, तुम भी थक गई होगी ना। हाँ बस अब सोने ही हैं, काम भी तो बढ़ गए होंगे। कौन सा काम? अरे एक और टिफिन, 6 घी की जगह 8 रोटी बन गई तो क्या फर्क पड़ा, सबकी तो बनती है। और आज भी इन दोनों का टिफिन अलग अलग बना दिया। कल से एक साथ ही पैक कर दूंगी। खाना बच्चे साथ ही तो खाएंगे। अब खाने बनाने में मुझे कोई अतिरिक्त काम आने वाले बात ही नहीं। तुम हर बात को इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो शैलजा? शांति से जीना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बस हम औरतों की अपनी अपनी जिद को आकर अक्सर घर में अशांति का कारण बन जाती है। जैसे नेहा को भी अभी कोई काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है, वैसे भी वहाँ बच्ची भी तो अभी आई है। आजकल की लड़कियाँ पहले पढ़ाई फिर करियर में व्यस्त रहती हैं। ना तो मैं समझती हूँ आसान नहीं है कामकाजी लड़कियाँ का जीवन। अरे घर में तो रहती हूँ, थक ही गई तो दिन में थोड़ा आराम कर लूँगी, कभी नहीं कर पाऊँगी तो शाम है ना, किचन में हेल्प कर दिया करेगा। जूही अब घर में भी कामों का क्या दावा डालना। नेहा को भी देख लो, कॉलेज और किचन के बाद हिम्मत होती है कुछ करने की। ये लड़कियां घर के काम में के साथ साथ खुद की सीखती चली जाती हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है। शैलजा अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी, तभी नई नई आई। आते हुए किसी बात पर मन दुखी हो तो यह बात दिल को एक कांटा बनकर रह जाएगी जो हमेशा चुभती रहेगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की चुभन हो, कहकर वो सोने की तैयारी करने लगी। बोली, चलो अब सो जाते हैं। उधर अजय की बाहों का तकिया बंद कर लेटे जूही मन ही मन सोच रही थी, आज शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था। माँ के व्यवहार और स्वभाव में कितना स्नेह था। अगर उन्हें मुझे बेटी माना तो मैं भी उन्हें माँ की तरह प्यार और सम्मान दूंगी। पहले 15 दिन की चाची की बात दिल पर बोझ की तरह रही थी, लेकिन समय उसे दिल फूल कर हल्का गया। बेफिक्री से दिल पर बोझ की तरह रखी थी, लेकिन उस समय उसे अपना दिल फूल सा हल्का गया। बेफिक्र ने आंखों मूंद कर उससे ने अपने सिर अजय के सीने पर रख दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।